अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में ऑटो चालकों को एक बड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र के जो ऑटो ड्राइवर्स मराठी बोलना नहीं जानते, फिलहाल उनका परमिट कैंसिल नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मराठी बोलना और समझना सीखना होगा। सरकार ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सिखाने में मदद भी करेगी। आज ऑटो यूनियन के साथ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ, असल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बेसिक मराठी सीखने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को 1 मई की डेडलाइन दी थी। इसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर परमिट कैंसिल करने की बात भी कही थी। ऑटो यूनियन ने इस फैसले के विरोध में 4 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। विवाद बढ़ने पर आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ऑटो यूनियन के नेताओं ने कहा कि ऑटो चालकों को मराठी सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कुछ मोहलत चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। आज सरकार मोहलत देने को तैयार हो गई, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को महाराष्ट्र में रोजगार करना है तो उसे मराठी सीखनी ही होगी। मराठी सीखने के लिए अगर लोग तैयार है तो राज्य शासन की यही भूमिका है कि किसी भी हालत में हम उनको मराठी सिखाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। वो मराठी सीखने को तैयार है। अगर उन्होंने टाइमिंग मांगा है, किसी ने 3 महीने का मांगा है, किसी ने 6 महीने का मांगा है, किसी ने 1 साल का मांगा है, हम टाइमिंग देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। मगर कोई अगर ये कहेगा कि नहीं हम सीखेंगे नहीं, मगर हम धंधा भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे महाराष्ट्र में, मगर मराठी हम तैयार ही नहीं होंगे सीखने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर आपको काम करना है, महाराष्ट्र में अगर प्रवासी गाड़ियां जो आपको चलानी है, तो हमको मराठी आना चाहिए। शासन सकारात्मक है। शासन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं जबरदस्ती आपको आज के आज ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी इतने साल रुके भाई, थोड़ा दिन रुकने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हम करें। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ऑटो ड्राइवर्स के समर्थन में थे, इसलिए आज संजय निरुपम भी मीटिंग में पहुंचे। उन्होंने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी तो आनी ही चाहिए। अब ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सिखाने में भी वो मदद करेंगे। हमारे जो पूरे मुंबई MMR रीजन में, खासकर नवी मुंबई में, ठाणे में, मुंबई में, मीरा रोड भाईंदर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, जो अमराठी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आती और वो टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते हैं, उनके सामने इस प्रकार का एक दबाव था कि 1 मई को अगर टेस्ट में वो फेल हो गए मराठी ज्ञान में तो उनकी परमिट रद्द हो जाएगी। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब किसी का परमिट रद्द नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार जो वेरिफिकेशन करेगी वो उनके कागज पत्रों का करेगी कि कहीं किसी ने बोगस कागज पत्र लेकर के, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, वो तो ऑटो चालक नहीं बन गया है, हम उसको चेक करेंगे। जहां तक मराठी ज्ञान की बात है, उसकी जो ड्राइव टेस्ट होगी वो 6 महीने बाद शुरू होगी। ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट शशांक राव ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। शशांक राव ने कहा कि मुंबई में 85% और महाराष्ट्र में करीब 60% ऑटो ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, लेकिन अब सरकार ने मौका दिया है, मराठी सीखने की व्यवस्था करने का भी भरोसा दिया है, तो आगे सब ठीक होगा। परिवहन विभाग के द्वारा कुछ सर्वेज वगैरह चलाए जाएंगे और 15 अगस्त से जो कोई जो मराठी का एक फॉर्मेट लेकर आएंगे जो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगा, जो उनको व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से होगा, वो लाया जाएगा और उसके फिर उनका निर्णय के हिसाब से कि कहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमने ये कहा है कि उसमें रिक्शा और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने का जो वो देंगे, उसमें पूरी तरह से हमारी संगठन का सहयोग होगा। हमारा एक ही कहना है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो स्वयं रोजगार है, वो कहीं भी धोखे में नहीं आना चाहिए। और आज के पूरी बैठक के बाद ये मंत्री महोदय ने आश्वासित किया है कि कहीं भी भाषा को लेकर कहीं भी 1 मई के बाद ऐसी कार्रवाई की नहीं जाएगी। मराठी भाषा का मुद्दा कई दिनों से गर्म है, इस पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले का वो समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो भी मराठी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अब मराठी सीखी है। कुछ दिन में ऑटो चालक भी सीख जाएंगे। आम्ही तर याचं समर्थन करतो की महाराष्ट्रामध्ये राहणारे लोकांनी मराठी शिकायला पाहिजे, पण हे करताना जे दमदाटी सुरू आहे, जे गुंडगर्दी सुरू आहे,
तुम्ही अचानक एका ऑटो रिक्षावाल्याला हे सांगणार आहे की बाबा तू मराठी शिक नाही तर आम्ही तुला ठोकून काढू करके, हे कोणता नियम आहे करके? आणि ह्या लोकांना कायदे कानून घेण्याचा अधिकार कुणी दिलेला आहे? मी त्यांना हे सांगितलं की बाबा एका दिवसामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये तुम्ही फ्रेंच शिका, जर्मन शिका, मी तुमच्याशी जर्मन मध्ये बोलणार आहे. हे शक्य आहे का? ठीक आहे, गोरगरीब लोक जे आहे ना ते त्यांना थोडासा समय दिया उसने, त्यांना मराठी कळत असेल. इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी बोलने का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो धमकी दी जा रही है, गुंडागर्दी हो रही है, रिक्शा वालों से कहा जा रहा है कि मराठी सीखो वरना पिटाई की जाएगी, ये कौन सी बात है? लोगों को कानून में हाथ लेने का हक किसने दिया? इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर इन्हीं लोगों से ये कहा जाए कि आप 8 दिन में फ्रेंच या जर्मन सीखिए तो क्या ये मुमकिन है? उन्होंने कहा कि गरीब ऑटो ड्राइवर्स को कुछ वक्त मिलना चाहिए, उन्हें मराठी समझ आएगी। महाराष्ट्र सरकार ने लचीला रुख दिखाया, मराठी सीखने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को मोहलत दी, क्लासेस का इंतजाम करने का भी भरोसा दिया, ये अच्छी बात है। काशी, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों में, शिमला, मनाली, श्रीनगर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर ऑटो टैक्सी चलाने वाले बिना पढ़े लिखे लोग भी हल्की फुल्की अंग्रेजी सीख लेते हैं। इससे उन्हें ही फ़ायदा मिलता है, वो आसानी से टूरिस्ट की बात समझ लेते हैं, उन्हें अपनी बात समझा देते हैं। अगर महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइवर्स मराठी सीखते हैं तो इसका फ़ायदा भी उन्हें ही मिलेगा।